इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कल तक फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोगों को देख रहे थे। आज आमने सामने आप लोगों से मिलने का मौका मिला, तो सबसे पहले आप तमाम संघर्षशील साथियों को जय भीम, लाल सलाम। हमने जब पहले ये खबर देखी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस देश में कोई ऐसी भी सरकार हो सकती है जो चुनाव से ठीक बिल्कुल पहले इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की नौकरी छीन ले। ये नौकरी छीनने वाली सरकार, उसकी इस कदर हिम्मत है, ये जब तक आप लोगों का उदाहरण हमने नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम समझ गए कि ये सरकार इस कदर इसका मनमनापन है कि अब उनको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने जब वोट चोरी के खिलाफ एक यात्रा निकाली थी, उस समय भी लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो सरकार है किसी की बात नहीं सुनती है। इसी तरीके से लाठी गोली अहंकार के साथ सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमने सुना कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से 15 अगस्त आजादी का दिन है, आजादी का दिन है, ये मुल्क आजाद है। हर नौजवान को इस देश में संविधान से आजादी मिली हुई है अपनी बात कहने की, अपनी मांग उठाने की, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ने की। और हमने सुना कि 16 अगस्त से जब अब आंदोलन में हैं तो आपके पूरे आंदोलन को कुचल देने के लिए इस तरह से आपके साथ दमन का बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन आपकी जो एकता है, मैं सलाम करता हूं। आपकी जो एकता, आपका जो जोश, जिस जोश के साथ आप नारे लगा रहे हैं, आज इस जोश की और इस एकता की, जोश और होश दोनों की जरूरत है, पूरी एकता की जरूरत है। इस सरकार ने जो किया है थोक भाव से निकाल दिया। क्या आपकी मांग थी? बहुत स्वाभाविक मांग है। 5 साल से आप काम कर रहे हैं, कहीं भी आप लंबे समय तक अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा हक बनता है कि हम सरकार से कहें कि हमसे अगर आप काम ले रहे हो इतने दिनों से तो हमें नियमित कर्मी का दर्जा दो। ये नियमित कर्मी का दर्जा मांगना ये बिल्कुल आपका कानूनी हक है, आपका बहुत बुनियादी हक है। हमने सुना कि जो आपको प्रोविडेंट फंड का ईएसआई, उसका भी जो हक है उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे रोजगार की सुरक्षा, हमारे पास सामाजिक सुरक्षा और जो काम हम करते हैं उस काम के लिए जो जरूरी वेतन होना चाहिए, ये पाना ये तो बिहार के हर नौजवान का हक है। और इस हक के लिए आप जब लड़ रहे हैं तो ऐसी सरकार जो अंग्रेजों की तरह, ये तो अंग्रेज थे जो सोचा करते थे कि लाठी गोली से सरकार चला लेंगे, लाठी और गोली से राज चलाएंगे। ये तो चुनी हुई सरकार है, बड़े विकास की बात करने वाली, सुशासन की बात करने वाली। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों आप रोजगार की बात करते हैं। मोदी जी तो साल में 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, बाद में कहा कि पकौड़ा तोड़ना भी रोजगार है। लेकिन आज ये बिहार के नौजवान जो अपना हक मांगने के लिए पटना में है, आप इनको नौकरी से निकाल करके, निकालते समय आपने थोक भाव से निकाला, अब आप कह रहे हैं कि हम एक एक करके वापस लेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये एक एक करके वापस लेने का मामला क्या है? इसके पीछे कौन सी साजिश है? आप समझ सकते हैं इसके पीछे की साजिश है कि जब आप एक एक करके आवेदन देंगे तो पहले आपकी एकता को तोड़ेंगे, आपकी पूरी ताकत को कम कर देंगे, आपको बिखेर देंगे, और इसके बाद जब एक एक करके आप जाएंगे तो किसी से भी मनमाना ढंग से पेश आएंगे, किसी को रखेंगे, किसी को निकालेंगे और लोगों से पैसा लेंगे, लोगों से पैसे मांगेंगे कि आपको अगर रहना है तो पैसे दे करके रहो। इसीलिए भ्रष्टाचार, मनमानापन ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमें लगता है कि आप लोगों ने पूरे बिहार और देश के नौजवानों के सामने बहुत जबरदस्त एक अच्छी मिसाल आपने पेश कर दी है और आपकी एकता बिल्कुल बनी रहेगी। आपकी एकता में कतई ये नहीं सोचना कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप कहीं से भी अलग थलग नहीं हैं। पूरे बिहार के तमाम मेहनतकश लोग
पूरे बिहार में बदलाव के लिए लड़ने वाले लोग, और मैं कहूंगा कि बिहार नहीं, आज तो ऐसे आंदोलन हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं, वो तमाम लड़ने वाले नौजवान वो आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। बिल्कुल हम लोग पूरी ताकत के साथ आपका साथ देंगे। जो आपकी मांगे हैं, हमने देखा जो 7 सूत्रीय अभियान की मांगे हैं, फौरी मांग है, बिल्कुल बहुत ही जायज, बहुत ही बुनियादी मांग है कि सरकार कम से कम आपने निकाल दिया, आप सबसे पहले सबको वापस लो और बात करो, बात करो, बात से ही कोई रास्ता निकलता है। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बिहार के नौजवानों से कि बिहार के नौजवान जब नेपाल के नौजवानों की तरह सड़क पर आ जाएंगे तभी बिहार के नौजवानों की बात सुनोगे, तभी बिहार के नौजवानों की बात सुनोगे। नेपाल में तो हम समझते हैं कि वहां इतने दिन तक राजशाही थी, अभी अभी लोकतंत्र बना है और इसीलिए शायद नौजवानों को लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन हमारे देश में जहां 75 साल से संविधान है, जहां इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, जहां लोकतंत्र है, जहां हमें 47 में आजादी मिली है, और उस आजाद मुल्क में उस संविधान के रहते हुए, उस लोकतंत्र के रहते हुए अगर हमारे नौजवानों की बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो इससे ज्यादा इस देश में और क्या बड़ा विश्वासघात हो सकता है। ये विश्वासघात, ये गद्दारी, ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और पटना में बैठ करके लंबे समय से बातें हो रही है, हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, और जब चुनाव आता है तो वे पूछते हैं कि बिना रोजगार विकास कैसे हो सकता है। उस सड़क बना देने से, हवाई अड्डा बना देने से, पटना एयरपोर्ट का नया आपके प्लेटफॉर्म टर्मिनल बना देने से, पटना में मेट्रो खोल देने से क्या विकास हो जाएगा? अगर रोजगार नहीं है, अगर उस रोजगार की सुरक्षा नहीं है, अगर उस रोजगार के साथ जीने लायक वेतन नहीं है, तो आपका ये विकास के नाम पर है, वो विकास नहीं है, वो बकवास है, वो बकवास है। और इसीलिए सही विकास के लिए आप लोग लड़ रहे हैं कि विकास मतलब सबसे पहले रोजगार, रोजगार मतलब रोजगार की सुरक्षा, रोजगार का सम्मान और जीने लायक वेतन। आप तमाम साथी आपने लंबी मेहनत की अपने डिग्री हासिल करने के लिए। इस देश में तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि डिग्री है लेकिन डिग्री दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन आप सब लोग डिग्री दिखाने वाले लोग हैं। आप सबके पास दिखाने वाला डिग्री है, आप लोग डिग्री लेकर के यहाँ आए हैं, डिप्लोमा लेकर के यहाँ आए हैं, पूरी जिंदगी नौजवानी आपने दिया है इसके लिए और आप बिहार के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार कहती है कि हम सर्वेक्षण करा रहे हैं, भूमि सर्वे है, तरह तरह के सर्वे हैं, सारा काम आप लोगों से लिया जाता है, सारा काम आप लोगों से लिया जाता है, उसका क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम का दाम नहीं मिलता है। ये बिहार के साथ सच है। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, जो स्कूल में खाना बनाती है महिलाएं, रसोइया है, पूरा स्कूल अगर चल रहा है उनकी मेहनत से। कोरोना काल में भी अगर हम लोग जिंदा रहे हैं बिहार में, तो बिहार के उन तमाम आशा बहनों की ओर से जिन्होंने जान की बाजी लगा करके बिहार की सेवा की। लेकिन आज इसी तरह से काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी में काम करने वाली हमारे बहनें हो, या आप जैसे नौजवान हो, या अग्निवीर के लिए जो सेना में जाना चाहते हैं वो नौजवान जो जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं कि हमें सेना में सुरक्षित नौकरी मिले, उनको भी अब 4 साल में सेना में भर्ती करने के बाद 22 साल की उम्र में रिटायर कराया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। हम तो कहेंगे आप तमाम लोगों की ओर से कि नीतीश जी, मोदी जी, अभी भी वक्त है, डबल इंजन की बात करते हैं और बिहार के नौजवानों को चुनौती मत दीजिए, बिहार के नौजवानों के साथ ये मजाक मत कीजिए, बिहार के नौजवानों के अधिकार के साथ एक खिलवाड़ मत कीजिए। ये वही बिहार है जहां से बड़े बड़े आंदोलन खड़े होते हैं, जहां से 74 का आंदोलन खड़ा हुआ था। और आज ये नौजवान आपसे हम कहेंगे कि ठान लीजिए, बिल्कुल ठान लीजिए, आपको न सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है, आपको न सिर्फ अपना व्यक्तिगत सम्मान के लिए लड़ना है, आपके ऊपर पूरे बिहार का भरोसा है कि पूरे बिहार के बदलाव के लिए और पूरे बिहार के तमाम मेहनत कशों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आप लोग लड़ेंगे। मैं अपनी पार्टी की ओर से और मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया गठबंधन में हमारे साथ और जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के साथ आपके सवालों को लेकर के बात करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, अन्य तमाम वामपंथी दल, सभी दलों से हम बात करेंगे। हम अभी तो सत्ता में नहीं है,
लेकिन निश्चित तौर पर जो हमने बिहार के सामने जो बदलाव का लक्ष्य रखा है कि बिहार को बदलना है, सरकार को बदलना है, और बदलाव इस बात के लिए कि इस कुर्सी बदलने के लिए बदलाव नहीं है, इन नीतियों को बदलना है, इस रुख को बदलना है कि बिहार के अंदर आने वाले दिन में जो भी सरकार बने, कोई भी सरकार बने, कोई भी सरकार आंदोलनकारी ताकतों से ये मजाक करना बंद करे। आंदोलनकारी ताकतों के साथ उनसे वार्ता करना, उनकी बात सुनना। मैं मान सकता हूं कि हमारे तमाम जो मांगे हैं वो तत्काल नहीं पूरी हो सकती है, हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन सरकार के नियत तो साफ हो, बिल्कुल तो साफ हो कि हमसे वार्ता करे, कोई रास्ता निकले। ये सारे नौजवान आपके पास धीरज है, आप लोग इतने 5 सालों से इंतजार करते रहे हैं कि अभी हमारी बात तो कभी सुनी जाएगी। आपने पूरे धीरज के साथ काम किया, पूरी मेहनत की, लेकिन आज भी जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो भी बिल्कुल चुनाव के वक्त में, जिस समय तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के आते हैं, ये सोच करके आते हैं कि चलो चुनाव का समय है, यही तो समय है, सत्ता को वोट चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, तो कम से कम इस समय तो हमारी बात सुन ले। लेकिन जो नेता चुनाव के समय भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो नेता नहीं, वो तानाशाह है, वो घमंडी है, वो कोई चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। और इसीलिए आज जो बिहार में ये तानाशाही मोदी जी और नीतीश जी आप लोगों ने कायम कर रखी है, बिहार के नौजवान इतिहास देख लीजिए, कभी किसी तानाशाही को बिहार और हिंदुस्तान के नौजवानों ने चलने नहीं दे। हिटलरशाही नहीं चली तो तानाशाही नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं फिर एक बार, आपकी जो एकता है, इस एकता को जरूर बना के रखिए। इसी एकता में आपकी पूरी ताकत है, इसी एकता से आपकी पूरी पहचान है। इस एकता को बिल्कुल कमजोर होने मत दीजिए, और आपकी इस एकता में, आपके इस पूरे वाजिब संघर्ष में, वाजिब मांगों के साथ इस जायज लड़ाई में हम लोग पूरा कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ चलेंगे। पूरा बिहार आपके साथ चलेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ चलेगा। जरूर आप लोगों की लड़ाई ये जीत की मंजिल तक पहुंचेगी। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।